नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। राजस्थान की राजनीति में आए भूचाल के बाद जहां कांग्रेस और कांग्रेसियों की नींद उड़ी है, तो वहीं इस सिर फुटअव्वल में बीजेपी की बाँछें खिल गई है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बगावत करके बीजेपी ज्वाइन करने के संकेत दे दिए हैं, जिसके बाद ठीक वैसे ही जैसे सिंधिया और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान शुरू हुआ था, हो चुका है। बयानों, वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। पायलट की इस लड़ाई में उनकी पत्नी सारा सचिन पायलट ने भी एंट्री ले ली है और उनके निशाने पर है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। सारा सचिन पायलट ने लगातार ट्वीट करते हुए सचिन पायलट के इरादों को जाहिर कर दिया है और सीएम गहलोत को भी आड़े हाथों लिया है। सारा ने पहला ट्वीट करते हुए लिखा कि 6 साल गांव ढानी सड़कों पर चलने वालों के पैरों में छाले पड़ गए। संघर्ष भरे जीवन पर पानी फेरकर जयचंद सत्ता हथियाने में लग गए। इस ट्वीट में भी सारा पायलट का इशारा जाहिर तौर पर अशोक गहलोत की तरफ ही है, क्योंकि जिस तरह से पायलट ने राजस्थान चुनाव में मेहनत की थी लेकिन सीएम गहलोत को बना दिया गया था, उसके बाद से ही कांग्रेस में दो फाड़ हो गए थे। तब भी जमकर विरोध हुआ था और सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग की गई थी, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने उस मांग को दरकिनार करते हुए अशोक गहलोत, जो कि गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं, उनको सीएम बना दिया था। इसके बाद सारा ने एक और ट्वीट किया और लिखा कि कभी भी लोगों की तीखी टिप्पणी से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। इस ट्वीट से भी सारा ने इशारा दे दिया है कि पायलट बिना शोर मचाए इतना बड़ा धमाका करने वाले कि कांग्रेस की नींव इससे हिलनी तय है। वैसे ये कांग्रेस के उन समर्थकों के लिए सारा ने ट्वीट किया था जो सिंधिया की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन सारा ने यह बता दिया है कि इस खेल में खिलाड़ी पायलट ही साबित होने वाले हैं। सारा ने इसके बाद एक और ट्वीट किया जो सीधा गहलोत के ऊपर करारा हमला है। सारा ने लिखा, बड़े बड़े जादूगरों के पसीने छूट जाते हैं जब हम दिल्ली का रुख करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सारा ने गहलोत के पेशे पर करारा हमला करते हुए उन्हें बताया कि इस बार आपका मुकाबला पायलट से है, इसलिए आपका जादू भी काम नहीं आने वाला है। दरअसल अशोक गहलोत जोधपुर के एक सामान्य घर में पैदा हुए थे। उनके पिता लक्ष्मण सिंह एक मंझे हुए जादूगर थे और वे देश में घूम घूम कर जादू दिखाते थे। तब अशोक गहलोत भी पिता के साथ घुमा करते थे और स्टेज पर जादू दिखाया करते थे, इसलिए वे एक जमाने में जादूगर भी रह चुके हैं। इसलिए सारा ने ये ट्वीट कर गहलोत को सीधी चुनौती और चेतावनी दोनों दी। लेकिन इसके बाद सारा ने जो ट्वीट किया वो बेहद ही आक्रामक और तीखा है। सारा ने लिखा कि सहन करने की हिम्मत रखता हूं तो तबाह करने का हौसला भी रखता हूं। #सचिन पायलट। जाहिर है पायलट अब मन बुना चुके हैं कि वे सिंधिया की राह पर चलते हुए बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और वे भी सिंधिया की तरह ही कांग्रेस की तबाही के मिशन में जुटने वाले हैं। इस सारी लड़ाई में कमाल की बात यह है कि जैसे सिंधिया से भी कांग्रेस आलाकमान ने मिलकर मामले को सुलझाने की कोई कोशिश नहीं की थी, पायलट से भी सोनिया या राहुल की ओर से सीधी कोशिश नहीं की जा रही है। राजस्थान सरकार पर आए संकट के स्तर पर पहुंचने के पीछे सोनिया और राहुल का सचिन पायलट से कोई बात न करना बताया जा रहा है। यह हैरान करने वाली बात है कि पार्टी का एक बड़ा नेता बगावत पर उतारू है और उससे आला कमान ने संपर्क करने की कोशिश तक नहीं की। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सचिन पायलट की बीते 9 दिनों से सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कोई बात नहीं हुई है, जबकि राहुल गांधी और सचिन पायलट बेहद करीबी दोस्त हैं, जैसे कि सिंधिया भी राहुल के दोस्त हुआ करते थे। लेकिन ऐसे वक्त में एक दोस्त का दूसरे दोस्त को फोन न करना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल खबर यह है कि जब सिंधिया ने मार्च में कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की थी, तभी सचिन पायलट बीजेपी से बात कर रहे थे। सूत्रों का यह भी कहना है कि पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही कांग्रेस छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन तब ये मुमकिन नहीं हो पाया। हालांकि बताया जा रहा है कि कांग्रेस से बगावत करने के बाद पायलट लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के संपर्क में बने हुए थे और अभी भी वे सिंधिया के ही संपर्क में हैं। आपको याद होगा कि पिछले महीने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर पायलट के जरिए दांव खेलने की कोशिश की थी, लेकिन तब सचिन पायलट ने खुले तौर पर बीजेपी के साथ इस तरह की बातचीत को खारिज कर दिया था और बीजेपी का यह दांव तब फेल हो गया था।
लेकिन इसके बाद अशोक गहलोत ने अपनी सरकार को गिराने की कथित कोशिशों को लेकर जांच के आदेश दे दिए और सचिन पायलट को एसओजी ने पूछताछ के लिए तलब किया। इसके बाद रविवार को बागी तेवर दिखाते हुए सचिन पायलट ने कहा कि कोई भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन इस तरह के अपमानजनक स्थिति में कोई रह भी नहीं सकता। मेरे समर्थक और विधायक बहुत आहत हुए हैं, मुझे उनकी बात सुननी होगी। बात यही से बिगड़ी और इस हाल में आकर पहुंच गई है। जाहिर है मामला कांग्रेस के हाथ से निकल चुका है और अब पायलट के कांग्रेस में वापसी की गुंजाइश भी खत्म हो गई है। आपको क्या लगता है, क्या पायलट के कांग्रेस में वापसी की कोई गुंजाइश बची है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।